हेलो प्यारे दोस्तों, सनशाइन कंप्यूटर एकेडमी की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। आज 29 मार्च 2026 को जो RSCET का पेपर है उसी के आंसर की लेकर आए हैं हम। तो चलिए देर न करते हुए अपन बात करते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो अपना जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि MS वर्ड के संदर्भ में रिक्त स्थान को भरे। किसी दस्तावेज यानी किसी डॉक्यूमेंट में किसी विशिष्ट बिंदु को नाम देने के लिए फिर ब्रैकेट से खाली स्थान है बनाए। अब अपने पास देखो ऑप्शंस आए, क्लिप आर्ट बोला जाएगा, क्रॉस रेफरेंस होगा, हाइपरलिंक होगा या बुकमार्क होगा। तो इसका जो रियल आंसर है वो अपना कौन सा होगा, बुकमार्क देने के लिए। कि डियर स्टूडेंट, जब अपन कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं वर्ड में तो हम एक डॉक्यूमेंट का जो नाम होता है एक स्पेशल जगह को अपन बुकमार्क के द्वारा उसको क्या करवा सकते हैं, लिंक करवा सकते हैं। इसी के आगे क्वेश्चन है, ईमेल भेजते समय प्राप्तकर्ता का ईमेल पता केवल निम्न स्थितियों में ही डाला जा सकता है। अब ये ईमेल का क्वेश्चन है कि जब भी अपन किसी को मेल सेंड करते हैं तो मेल सेंड करते समय हमें जो एड्रेस से बॉक्स होते हैं उसमें क्या भरना जरूरी होता है। देखो अपने पास वहाँ 3 ऑप्शन आते हैं। 2 के लिए भी आता है जो अनिवार्य होता है, सी भी आता है जिसका मतलब कार्बन कॉपी, वो भी अनिवार्य, आप चाहो तो इनका यूज कर सकते हो, और एक होता है BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो इन तीनों का उपयोग अपन कर सकते हैं, लेकिन 2 अनिवार्य रहेगा। तो केवल 2 और BCC या CC ब्लाइंड कार्बन कॉपी और CC कार्बन कॉपी अपन यूज कर सकते हैं। 2 को कभी खाली नहीं छोड़ा जा सकता, और ये है अपने लिए ऑप्शनल। अगर आप चाहो किसी को कार्बन कॉपी भेजना है तो CC में ईमेल एड्रेस लगेगा। अगर आप चाहते हैं कोई गुप्त मेल भेजनी है कि भाई उसका कोई एड्रेस पता न चले तो BCC का यूज अपन कर सकते हैं। तो इस प्रकार अपन इसका जो सही आंसर होगा C। अगला अपने पास क्वेश्चन है थर्ड, विंडोज 11 का कौन सा अंतर्निहित यानी इंटरनल फीचर्स यूजर्स को किसी खराबी के दौरान कंप्यूटर की सिस्टम फाइल को, रजिस्ट्री को और इंस्टॉल किए गए एप्लीकेशन को पिछली स्थिति में वापस लाने की अनुमति देता है। तो देखो कई बार क्या होता है कि अपन कंप्यूटर चलाते हैं, विंडोज 11 जो होता है वो अपने को एक फीचर उपलब्ध करवाता है कि अगर अपने से कोई मिस्टेक्स हो गई है, कोई सेटिंग्स वगैरह छिड़ गई है, तो अपन उसको पूर्व अवस्था में लाने के लिए कंप्यूटर हमें एक फीचर्स उपलब्ध कराता है जिसका नाम है विंडोज रिस्टोर पॉइंट। किसका यूज करेंगे, तो इसका सही आंसर होगा विंडोज रिस्टोर पॉइंट, जिसके द्वारा अपन किसी निश्चित डेट या स्थिति में कंप्यूटर की सेटिंग को पुनः ऑटोमेटिक और रीसेट करवा सकते हैं। वो अपने आप उन स्थितियों को वापस पूर्व अवस्था जैसे कर देगा। अगला क्वेश्चन है अपने पास, MS एक्सेल में यदि किसी सेल में मौजूद सामग्री बड़ी है और सेल में दिखाई नहीं दे रही है तो हम खालिस्तान का उपयोग करके उस सामग्री को कई पंक्तियों में प्रदर्शित करके सेल के भीतर सभी सामग्री को दृश्यमान बना सकते हैं। देखो ये एक्सेल का क्वेश्चन है, इसमें अपने पास आता है कि जैसे मान लो ये अपना एक्सेल सेल है और अपन इसमें कुछ भी टेक्स्ट भरे। अगर टेक्स्ट की साइज लंबी, विड्थ लंबी है, लेकिन अपना जो सेल एरिया है वो कम है, तो हम इसको एक ही सेल में दिखाने के लिए व्रैप टेक्स्ट, किसका यूज करेंगे अपन, व्रैप टेक्स्ट। तो ये क्या करेगा, इस टेक्स्ट लाइन को लाइनों के नेक्स्ट लाइन में तोड़कर इस सेल में फिट कर देगा। अब आप देख रहे हो कि मर्ज भी तो किया जा सकता है, लेकिन मर्ज का काम होता है 2 या 2 से अधिक सेलों को मर्ज करके एक बड़ी सेल बनाना होता है। तो ये इसका सही आंसर कभी नहीं होगा। इसका सही आंसर कौन सा होगा, टेक्स्ट रैप करना, कि टेक्स्ट को लाइनों में तोड़कर एक सेल की जो विड्थ है अपने पास उसी में फिट करवा लेना होता है। अगला क्वेश्चन है अपने पास, ई कॉमर्स में COD का पूरा नाम क्या होता है। COD का पूरा नाम, तो देखो ई कॉमर्स में जब अपन कोई ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो ये वर्ड आता है COD, जिसका पूरा नाम है कैश ऑन डिलीवरी। इसका मतलब है कि जैसे मान लो अपन ने ऑनलाइन शॉपिंग का उपयोग करके कोई सामान बुक करवाया, तो जो डिलीवरी बॉय होता है वो हमें सामान देते समय अपन उसको कैश भी दे सकते हैं या फिर अपन उसको ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं उस समय। तो उसका अर्थ होगा कैश ऑन डिलीवरी, सामान देते समय
जो पार्सल देने वाला है उसको अपन कैश भी दे सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? कैश ऑन डिलीवरी, कैश ऑन डिलीवरी। तो इसका सही आंसर ए होगा। आगे अपने पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो व्यक्ति अपनी विशेषताओं का दुरुपयोग करके दूसरों के कंप्यूटरों तक अवैध रूप से पहुंच प्राप्त करता है और अवैध रूप से जानकारी प्राप्त करता है या नुकसान पहुंचाना है, वह कहलाता है। देखो इंटरनेट पर दो है, एक तो यूजर होते हैं जो अच्छे काम के लिए यूज होता है, एक होता है बुरे कामों के लिए, जो किसी के डेटा चोरी करने के लिए यूज होता है या फिर किसी प्रकार के अनलीगल तरीके से किसी डेटा या सिस्टम तक पहुंचने का प्रयास करता है, उन्हें हमेशा क्या बोला जाएगा? हैकर। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? हैकर। कि उन व्यक्तियों का जिनका इरादा क्या है? गलत है, और वो डेटा की चोरी करने के उद्देश्य से या डेटा को खराब करने के उद्देश्य से अगर पहुंच करते हैं तो सारे कौन से कहलाएंगे? हैकर कैटेगरी में आएंगे, उन्हें अपन हैकर नाम से जान। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? हैकर कहलाएंगे। इसके नेक्स्ट बाद अपने पास अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा इमेज ग्राफिकल फाइल फॉर्मेट नहीं है? देखो अपने पास 4 ऑप्शन दिया गया है और इसमें केवल इतना सा पूछा गया है कि इन 4 में से ऐसा कौन सा है जो ग्राफिकल फॉर्मेट फाइल नहीं है। चलो अपन बात करते हैं पीएनजी। देखो पीएनजी जो एक फोटो के लिए यूज होती है, तो ये अपना ग्राफिकल फॉर्मेट है। जीआईएफ ये भी अपना ग्राफिकल फॉर्मेट है। बीएमपी जिसको बिटमैप बोलते हैं, ये भी अपना ग्राफिकल फाइल फॉर्मेट है। जीयूआई ये देखो फाइल नहीं होती, ये एक इंटरफेस का नाम होता है कि अपन सिस्टम से, इसका पूरा नाम होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, कि आप आइकन्स के द्वारा या छोटी इमेज के द्वारा सिस्टम से इंटरेक्ट करते हो। तो ये कोई फाइल नहीं होती, ये तो उसका प्रकार हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम का, जिसको अपन जीयूआई। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? डी, कि जो जीयूआई है वो कोई ग्राफिकल फाइल फॉर्मेट नहीं है, बाकी सारे 3 हैं। आगे पास अपने पास क्वेश्चन आता है, राजस्थान सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली शिकायत निवारण। देखो अपने को गवर्नमेंट मतलब राजस्थान सरकार ने कई ऐसे प्लेटफॉर्म दिए ऑनलाइन जिसका उपयोग करके अपन अपने जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह होते हैं उसके सॉल्यूशंस करवा सकते हैं। इसी में एक है शिकायत निवारण, कि मान लिया जाए आपको किसी भी प्रकार की पब्लिक टाइप की कोई शिकायत है, तो उसके निवारण के लिए आप ऑनलाइन संपर्क, जिसको अपन किस नाम से? राजस्थान संपर्क। क्या नाम है उस प्लेटफॉर्म का? राजस्थान संपर्क के द्वारा अपन अपनी शिकायतों का निवारण करवा सकते हैं। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? राजस्थान संपर्क। इसके नेक्स्ट बाद अपना पास क्वेश्चन है, एक्सेल में चार्ट का उपयोग किस लिए किया जाता है? जो अपनी एक्सेल है उसमें चार्ट है, वो चार्ट क्यों बनाया जाता है? क्या उद्देश्य, किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाया जाएगा? तो इसमें डेटा सेंस करने यानी डेटा को सेव करने के लिए, तो इसका उद्देश्य कभी भी ये नहीं होता। डेटा को दृश्य रूप में देने के लिए, डेटा का हटाने के लिए भी नहीं होता, और कोई नहीं। तो इसका सही आंसर कौन सा हो गया? डेटा को दृश्य रूप में देने के लिए, कि अगर कोई भी न्यूमेरिक डेटा है उसको अपन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करवा सकते हैं चार्ट के द्वारा, जिसके द्वारा अपन इजीली उसको एनालिसिस कर सके। तो इसका सही आंसर कौन सा रहा? डेटा का दृश्य रूप में देने के लिए अपन चार्ट का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, विंडोज में रिसाइकल बिन का क्या कार्य होता है? तो अपन जानते हैं जब भी अपन कंप्यूटर में किसी फाइल को डिलीट करते हैं तो वो टेम्परेरी रूप से कहाँ जाकर स्टोर हो जाती है? रिसाइकल बिन में। तो रिसाइकल बिन का इसमें कार्य पूछा है, तो क्या काम आता है वो? अस्थायी इंटरनेट फाइलों को संग्रहित करें। तो देखो ये कभी भी इंटरनेट की जो डिलीट फाइल है उसको नहीं रखता। हटाई गई यानी डिलीट की गई फाइलों और फोल्डर का संग्रहण यानी कलेक्शन है। तो इसका सही आंसर कौन सा रहा? हटाई गई यानी कंप्यूटर से हटाई गई फाइल्स और फोल्डर्स का संग्रहण या कलेक्शन, इसका सही आंसर है। तो इसका सही आंसर कौन सा रहेगा? बी। नेक्स्ट अपने पास आता है, इंटरनेट पर जानकारी खोजने के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण कौन सा है? कहने का मतलब कि मान लिया जाए अपने को इंटरनेट से कोई जानकारी प्राप्त करनी, टेक्सुअल, ग्राफिकल वीडियो, कोई सी भी, तो अपन सबसे ज्यादा किसका यूज करेंगे? ईमेल का यूज तो होता है सूचना सेंड करने के लिए, यानी जानकारी टेक्सुअल फॉर्मेट में कहीं पहुंचाने के लिए। सोशल मीडिया का होता है लोगों से जुड़कर अपने कोई भी जानकारी या सूचना भेजने के लिए। सर्चिंग इंजन, तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? सर्चिंग इंजन वो प्लेटफॉर्म है जिसका उपयोग करके अपन इंटरनेट के डाटाबेस से जानकारी खोजने के लिए यूज करते हैं। तो सही आंसर कौन सा रहेगा? सर्च इंजन। इसके नेक्स्ट बाद अपने पास, निम्नलिखित में से कौन सा एक एक्सेल में दिनांक और समय को प्रदर्शित करने के लिए फंक्शन यूज होता है? तो देखो इसमें फंक्शन पूछा है जो प्री डिफाइंड एक्सेल में होते हैं, जो
समय और डेट, समय और डेट दोनों को दिखाएं उसके लिए। तो फाइंड मोड नाउ, तो जो नाउ फंक्शन है उसका यूज होता है एक्सेल में फॉर्मूले के लिए कि कंप्यूटर में जो समय या जो डेट है उसको एक्सेल में लाने के लिए अपन इस फॉर्मूले को यूज कर सकते। तो इसका सही आंसर कौन सा रहा अपना? नाउ। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन प्रोग्राम आमतौर पर पीडीएफ फाइलों को देखने के लिए उपयोग किया जाएगा? कि जैसे मान लो अपन कंप्यूटर में कोई भी फाइल्स है जो पीडीएफ में, उसको ओपन करने या पढ़ने के लिए यूज करने वाली जो एप्लीकेशन है उसका नाम पूछा है इसमें। तो डिवाइस ड्राइवर नहीं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का एडोब रीडर। तो इसका सही आंसर कौन सा रहा अपना? एडोब रीडर। एडोब रीडर एक एप्लीकेशन है जो पीडीएफ फाइल की फॉर्मेट वाली जो फाइल्स है उनको ओपन करके या प्रदर्शित करने के लिए यूज होता है। इसके नेक्स्ट बाद क्वेश्चन अपना, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? अब देखो इसमें ओस के बारे में यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पूछा है कि आपके सामने 4 ऑप्शन है, उसमें से ऐसा कौन सा है जो ऑपरेटिंग सिस्टम की कैटेगरी में नहीं आता? तो देखो यूनिक्स अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है, डॉस भी अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है और लिनक्स भी अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन एचपी, तो देखो एचपी कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है ही नहीं। तो इसका सही आंसर कौन सा रहेगा अपना? एचपी। तो इन तीनों में से सही आंसर कौन सा है? इसमें पूछा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है उसका नाम बताना है, तो नहीं में कौन सा आएगा? एचपी। बाकी ये तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित ऑप्शन में से गलत कथन का चयन करना आपने, यानी 4 ऑप्शन अपने पास है और इसमें जो भी रॉन्ग होगा उसको अपने को चुनाव करना। फोटोशॉप एडोब द्वारा विकसित एक ग्राफिकल डिजाइन टूल है, ये तो सही है कि ये एडोब और फोटोशॉप है वो ग्राफिकल डिजाइनिंग टूल में आता है। लिनक्स एक निःशुल्क एवं ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये भी नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि ये भी सही स्टेटमेंट है। फिर आता है विंडोज एक्सपी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये भी कथन सही है, लेकिन इसमें पूछा है गलत कथन के बारे में। किसके बारे में पूछा है? रॉन्ग। बाकी ये 3 तो सही है। 8 बाइट्स बराबर 1 बिट के बराबर होता है क्या? तो ये है अपना सही आंसर कि ये नहीं, क्योंकि 8 बिट्स बराबर 1 बाइट होती है। क्या होगी अपनी? 1 बाइट होगी, बिट नहीं हो सकती। तो 8 बिट का जो ग्रुप होता है वो क्या मिलकर बनाएगा? बाइट, ना कि बिट बनाएगा। तो इसका सही आंसर कौन सा रहेगा अपना? 8 यानी 8 बाइट्स 1 बिट के बराबर होती है, ये नहीं होता। तो इसका सही आंसर कौन सा रहा अपना? ये। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, विंडोज एक्सेल क्या है? विंडोज एक्सप्लोरर क्या है? तो जो विंडोज एक्सप्लोरर है, विंडोज एक्सप्लोरर फाइल मैनेजर है, कार्य प्रबंधन, वेब ब्राउजर है या कंप्यूटर निर्देशक है? तो फाइल मैनेजर, जो विंडोज एक्सप्लोरर है ना वो क्या कहलाएगा? फाइल मैनेजर कहलाएगा। तो इसका सही आंसर कौन सा रहेगा? फाइल मैनेजर। फिर बात आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट मैट्रिक एक प्रकार का है, यानी जो डॉट मैट्रिक है ना वो क्या है? कोई टैप है, डिस्क है, प्रिंटर है या बस है? तो ध्यान देना, अपन ने जब आउटपुट डिवाइस पढ़ी थी उसमें प्रिंटर पढ़े थे और प्रिंटर में 2 प्रकार के थे, एक तो इम्पैक्ट और एक नॉन इम्पैक्ट। फिर उनकी कैटेगरी बटी थी जिसमें अपन ने पढ़ा था डॉट मैट्रिक, डेजीव्हील प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, चैन प्रिंटर, ड्रम। तो इसमें से जो ये है डॉट मैट्रिक वो किसकी कैटेगरी का है? प्रिंटर। तो इसका सही आंसर कौन सा रहेगा कि ये डॉट मैट्रिक जो है वो प्रिंटर है और अपनी हार्ड कॉपी आउटपुट के रूप में प्रदान करता है, यानी जो सिस्टम पर सॉफ्ट कॉपी है उसको हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करके अपने को पेपर पर प्रिंट करके देता परमानेंट रीडेबल फॉर्मेट में। अगला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से किसका उपयोग नेविगेशन के लिए किया जाता है? जिसका उपयोग आप फोन वायरलेस प्रदाता के नेटवर्क के माध्यम से आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए कर सकते हैं। तो इसमें ब्लूटूथ तो 2 डिवाइसों को कनेक्ट करने के लिए काम आएगा और RCF भी नहीं आएगा। और तो इसका सही आंसर हो गया GPS, है ना, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। तो इसका सही आंसर क्या हुआ अपना? GPS रहा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, सीपीयू का कौन सा भाग कंप्यूटर के अन्य सभी कंपोनेंट या घटकों का गतिविधियों का समन्वय करता है, यानी कंट्रोल करने का काम कौन सा है? तो सीपीयू का कौन सा ऐसा भाग है या कौन सा ऐसा उपकरण है जिसका यूज कंप्यूटर के जो अन्य कंपोनेंट्स होते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए किया जाता है? तो इसका
अर्थमेटिकली ये तो गणना करने के लिए यूज होगा, और कोऑर्डिनेटर होता नहीं, कंट्रोल यूनिट। तो इसका सही आंसर कौन सा रहेगा अपना? कंट्रोल यूनिट। ऐसी यूनिट है जो कंप्यूटर के अन्य जो कंपोनेंट्स होते हैं या घटक होते हैं उनकी गतिविधि को क्या करेगा? समन्वय, कंट्रोल करने के काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है अपना? निम्न कथनों पर विचार करें। चलो अपन बात करें, सीडी या डीवीडी बर्न करने की प्रक्रिया से तात्पर्य डिस्क को फॉर्मेट करके उस पर मौजूद सभी डेटा को सुरक्षित से मिटा देना। देखो ये कभी नहीं, सीडी या डीवीडी बर्न करने का मतलब है कंप्यूटर से किसी फाइल की कॉपी सीडी या डीवीडी में कॉपी कर देनी या सेव कर देना, वो चीज क्या कहलाएगी? सीडी को बर्न करना कहलाएगी। लेकिन इसमें इसका अपोजिट कहा है कि मौजूदा जो डेटा है उसको हटा देता है। तो हटाने का काम नहीं होता है, तो डेटा भरने का काम करता है। कि अपने के कंप्यूटर में कोई भी फाइल है या कोई भी जो फोल्डर है उसको अपनी सीडी या डीवीडी में कॉपी करना या सेव करना जो होता है वही अपना क्या कहलाएगा? सीडी या डीवीडी बर्न करना कहलाता है। तो ये आपका कथन गलत है, फॉल्स है। और इधर दूसरा कथन देखते हैं, सीवीवी कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू संख्या आमतौर पर क्रेडिट या डेबिट कार्ड के समान सामने की तरफ छुपा हुआ होता है और ये 4 अंक का होता है। देखो ये भी स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो सीवीवी नंबर होता है, जो अपना एटीएम कार्ड होता है ना, तो उसके पीछे एक व्हाइट पट्टी होती है जिस पर 3 अंक का होता है। तो ये 4 अंक नहीं होता, 3 होता है। तो यहाँ भी गलत है। और उसने कहा संख्या आमतौर पर क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के सामने, तो ये सामने नहीं होता, पीछे होता है। तो इसका मतलब ये दोनों कथन क्या अपने असत्य है, यानी गलत है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? चलो देखते हैं अपन। ये दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो सही आंसर कौन सा रहा? कथन एक ये भी नहीं हो सकता, ना तो 1 और ना 2। तो इसका सही आंसर है डी, कि ना तो स्टेटमेंट 1 और ना ही स्टेटमेंट 2 सही है। तो ये दोनों के दोनों गलत है, इसलिए सही आंसर कौन सा रहा अपना? इसका डी रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, एमएस वर्ड में गटर का संबंध किससे है? तो देखो गटर जो होता है वो मार्जिन्स के लिए यूज होता है मोस्टली, जो अपन बाइंडिंग करते हैं ना पेपर वर्क की, तो उसके लिए गटर काम आता है। ओरिएंटेशन तो पेपर को आड़ा और खड़े के पेज के रूप में होगा। पेज साइज भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं होता। तो सही आंसर कौन सा रहा अपना? मार्जिन्स। कि जो एमएस वर्ड में जो गटर ऑप्शंस है उसका संबंध किससे होता है? मार्जिन से होता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, मैं खालिस्तान है पहले, मैं वांछित संसाधन का यूआरएल दर्ज करें और उस वेब ब्राउजर के प्रदर्शन करें। यानी आपसे पूछ रहा है कि जब अपन ब्राउजर ओपन करते हैं तो वांछित संसाधन यानी रिसोर्स का जो यूआरएल दर्ज करते हैं वो कहाँ दर्ज करते हैं, जिसके कारण वेब ब्राउजर उसको प्रदर्शित कर पाता है। तो देखो होम पेज, ये तो अपने को पहले पेज पर लाने के काम आता है, होम पेज बोलते हैं उसको। स्टेटस बार, उसकी प्रोग्रेस दिखाते हैं। स्टॉप बटन ये भी नहीं होता। तो इसका सही आंसर होता है एड्रेस बार, क्योंकि अपन जब भी कोई भी साइट वगैरह या कोई भी रिसोर्स का एड्रेस डालेंगे, यूआरएल डालेंगे, तो उस इंटरनेट के यूआरएल तक इस एड्रेस बार में दर्ज किए गए जो साइट होती है उस तक पहुंच पाते हैं या उसको खोज पाते हैं। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा अपना? एड्रेस बार। फिर चलो आगे के क्वेश्चन है, वित्तीय संस्थाओं द्वारा लेन देन को सुरक्षित बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला जो सुरक्षा प्रमाण पत्र होता है वो क्या होता है? तो देखो अपन कोई भी अगर इंटरनेट के द्वारा पैसे वगैरह ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो इसकी सिक्योरिटी के लिए, चाहे बैंक हो या फाइनेंशियल डिपार्टमेंट हो, वो आपको ओटीपी की सुविधा देता है। किसकी सुविधा देगा? ओटीपी, वन टाइम पासवर्ड, जो आपके जो ट्रांजेक्शन हो रहा है उसको सिक्योर करता है, वेरीफाई करता है कि भाई जो ट्रांजेक्शन किया जा रहा है वो लीगल जो यूजर है उसी के द्वारा किया जा रहा है या नहीं। तो उसको वेरीफाई करने के लिए लास्ट में ट्रांजेक्शन करने से पहले ओटीपी भेजा जाता है, जिसको आपको सुरक्षा की दृष्टि से यह भी बोला जाता है कि ओटीपी किसी को नहीं बताना चाहिए अगर अपन नेट से कोई पूछ रहा है, क्योंकि ये आपके ट्रांजेक्शन्स को वेरीफाई करते हैं। अब आगे आता है अपना क्वेश्चन, गेम खेलने या वीडियो एडिट करने के समय आपका कंप्यूटर हैक हो जाता है और स्क्रीन पर ग्राफिकल धुंधले दिखाई देते हैं। इस समस्या का सबसे संभावित कारण क्या हो सकता है? यानी मान लो आप अपने कंप्यूटर में गेम खेल रहे हो और गेम खेलते समय आपका जो कंप्यूटर है वो हैक हो रहा है, साथ में जो स्क्रीन है उस पर जो ग्राफिकल है वो भी थोड़े धुंधले आ रहे हैं। तो ये किस प्रॉब्लम के कारण ऐसा हुआ है? तो देखो ये जो ग्राफिकल वगैरह है वो ग्राफिक कार्ड सपोर्ट करता है, तो इसका सही आंसर होगा ग्राफिक कार्ड। कि अगर आपका ग्राफिकल कार्ड खराब है तो ये समस्या जनरेट होगी।
आपके ग्राफिकल कार्ड सीपीयू की क्षमता कम है या उसके ड्राइवर पुराने हो चुके हैं। आपके हार्ड डिस्क ड्राइव में और आपके कंप्यूटर में बहुत कम एप्लीकेशन इंस्टॉल है, आपके पास पर्याप्त यूएसबी पोर्ट नहीं है। तो इसका देखो सही कारण क्या रहा, आपके ग्राफिक्स कार्ड सीपीयू की क्षमता कम है या उसके ड्राइवर पुराने हो चुके हैं। तो इसका सही आंसर कौन सा रहा अपना बी, कि या तो ग्राफिकल जो कार्ड है वो खराब है, या फिर आपकी जो सीपीयू है उसकी जो क्षमता या कैपेसिटी है वो भी हो सकता है, या फिर उसके जो ड्राइवर वगैरह है वो पुराने न्यू वर्जन को सपोर्ट नहीं कर पा रहे। तो ऐसी स्थिति जनरेट हो सकती है। फिर इसके बाद आता है नेक्स्ट अपना यूआरएल क्या होता है। यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जिसका फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यह एक उपकरण है जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन, तो देखो ये तो नहीं हो सकता, ये उपकरण नहीं हो, यह सबसे धीमी प्रकार का इंटरनेट कने, ये भी नहीं हो सकता। इसका उपयोग आमतौर पर लेन के खंडों को जोड़, ये भी नहीं हो सकता। यह एक विशिष्ट पता है यानी एड्रेस है जो हमें एक वेब पर किसी विशिष्ट वस्तु या पते पर ले जाने में मदद करता है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा कि यह एक यूनिक एड्रेस होता है जो हमें वेब पर एक विशिष्ट वस्तु या किसी ऑब्जेक्ट तक पहुंचने का पता होता है। तो इसका सही आंसर कौन सा है डी, कि ये एक प्रकार का यूनिक एड्रेस होता है ना जो अपने को रिसोर्स तक पहुंचाता है। इसके बाद आता है आपको किसी वेबसाइट पर सुरक्षित कनेक्शंस दिखाई देता है। आपके ब्राउजर के एड्रेस बार में आपको कौन सा संकेत दिखाई देता है। ये आपसे पूछ रहा है, सिक्योरिटी का क्वेश्चन है कि जब अपन नेट चलाते हैं तो अपन कोई भी साइट खोल लेते हैं, लेकिन आपको कैसे श्योर हो कि भाई जो साइट मैं ओपन कर रहा हूँ वो सुरक्षित है या नहीं। तो देखो इसके लिए दो चीजें देखी जाती है, एक तो होता है पैडालो और दूसरा HTTPS। HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, और दूसरा पेडालोक होता है जो ग्रीन ताले का सा चिन्ह होता है वो होना चाहिए। अगर वो दोनों हैं तो साइट जो आप देख रहे हो या जो आप विजिट कर रहे हो वो क्या है, सुरक्षित है। तो इसमें देखते हैं कौन सा सही आंसर रहा। वेबसाइट का नाम बड़ा गलत है, ये नहीं हो सकता। यूआरएल के प्रारंभ में HTTP के स्थान पर HTTPS का प्रयोग, एक ही एड्रेस बार, ये भी नहीं, वेबसाइट का तो ये भी नहीं। तो इसका सही आंसर कौन सा रहा बी, यूआरएल के प्रारंभ में HTTP के स्थान पर अगर HTTPS है तो ये एक सुरक्षित एड्रेस माना जाएगा। तो इसका सही आंसर कौन सा रहा अपना बी रहा। इसके नेक्स्ट बात अपना देखो ऑनलाइन सर्वेक्षण करना, ऑनलाइन सर्वेक्षण आयोजित करने में किस गूगल ऐप का उपयोग किया जाता है। मान लिया जाए हमें पब्लिक से डेटा लेना है और उसका एनालिसिस करना है, तो आप किस प्रकार के फॉर्मेट का या किस प्रकार के एप्लीकेशन का इसमें यूज करोगे। तो गूगल डॉक्स, देखो ये डॉक्यूमेंट की तरह यूज होता है तो इसका यूज होगा नहीं। गूगल कैल्क, ये एक्सेल की तरह यूज होता है, ये डेटा स्टोर करने का काम होता है, तो ये भी नहीं हो सकता। गूगल प्ले, ये भी नहीं हो सकता। गूगल फॉर्म्स, तो देखो गूगल फॉर्म्स जो होता है वो इसका सही आंसर रहा कि ऑनलाइन सर्वेक्षण आयोजित करने के लिए किस ऐप का उपयोग करोगे। तो सही ऐप कौन सा रहेगा अपना गूगल फॉर्म्स, क्योंकि गूगल फॉर्म से अपन लोगों से फीडबैक लेते हैं, उसमें जानकारी भरवाते हैं और उसके जो भी विचार होते हैं उनको जाना जाता है। तो इसका सही आंसर कौन सा रहा अपना गूगल फॉर्म्स। अब मिलान वाली है, टेबल वाला क्वेश्चन आया अपना। देखो अपने पास ऑप्शन दिया गया, कॉलम ए में दिए गए ई कॉमर्स मॉडलों का कॉलम बी के दिए गए उसके उदाहरण और विवरणों से मिलान करना, यानी ए का बी वाले जो काम है उनसे मिलान करना। तो देखो B2C जिसको बोलते हैं बिजनेस टू कंज्यूमर, इसका यूज क्या होता है। तो देखो इसका जो मेन यूज होता है वो ऑनलाइन तरीके से, कोई भी ऑनलाइन कंपनी है जिससे अपन शॉपिंग वगैरह करते हैं, कि अगर कोई कंपनी डायरेक्ट किसी कस्टमर को माल बेचती है या सेवाएं देती है तो कौन सी कहलाएगी अपनी B2C कहलाएगी। तो इसमें से देखो ये कौन सी बात कर रहे हैं, कंपनियां अपने उत्पाद को सीधे अंतिम उपभोक्ताओं को बेचती है और अमेजन जैसे आदि। तो इस पहले का आंसर रहा आर, है ना। और सेकंड है B2B जिसको बोलते हैं बिजनेस टू बिजनेस, और ये एक कंपनी दूसरी कंपनी से ही ट्रांजेक्शन करती है, किसी कस्टमर से ट्रांजेक्शन नहीं करती। तो इसमें देखते हैं कौन सा है, उपभोक्ता अपने उत्पाद को सीधे अन्य उपभोक्ता, ये नहीं है, कंपनियां अपने उत्पादों और सेवाओं को सीधे अन्य कंपनियों को बेचती हैं। तो सेकंड का क्यों रहा। और फिर जो बचा C2C कंज्यूमर टू कंज्यूमर या कस्टमर टू कस्टमर, इसका रहा अपना ये। तो ए का आर, देखते कौन सा रहा इसमें, ए का आर बी का। तो सही आंसर अपना बी रहा। सही आंसर कौन सा रहा अपना बी, सही है।
तो इस प्रकार ये कंपनियां जो टाइप्स थी, जैसे ये 3-4 प्रकार की थी, B2C, B2B, C2B, एक था C2C। तो उसी के वर्ग पूछे गए थे 3 का देकर। तो इसका सही आंसर रहा अपना फर्स्ट R, सेकंड Q और थर्ड P। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, आप ऑफिस से बाहर जाते समय अपने कंप्यूटर से लॉग ऑफ क्यों करते हैं? निम्न में से सबसे उपयुक्त ऑप्शंस को चुनना है। कि मान लिया जाए आप ऑफिस में काम कर रहे हो कंप्यूटर पर और आपको किसी कारण से कुछ समय के लिए बाहर जाना है, तो आप इसमें से कौन सा ऑप्शन ज्यादा यूज करोगे? तो देखो, कोई आपकी फाइलें, पासवर्ड या आदि चुरा नहीं सके, तो इसका सही रीजन यही है शायद, प्रदर्शन बढ़ाने के लिए नहीं, ये नहीं हो सकता। बाहर जाने से पहले लॉग ऑफ करना अनिवार्य, ये भी नहीं है, कोई अनिवार्यता नहीं होती। नियमित रूप से लॉग ऑफ करना अनिवार्य, ये भी नहीं है। तो इसका सही आंसर कौन सा रहा कि आप अपनी जो फाइल्स है या जो डेटा है उसको सुरक्षित रखने के लिए, कि भाई आपकी अनुपस्थिति में कोई आपकी फाइल या कोई डेटा को चोरी या उसको पढ़ न पाए या सुरक्षित रहे, इसलिए अपन इसका यूज करेंगे कि अपन ऑफिस से बाहर जाते समय कंप्यूटर को लॉग ऑफ करके जाते हैं, जिसके कारण अपना जो भी डेटा है या जो भी अपन काम कर रहे हैं वो सुरक्षित रहे और सिक्योर रहे। इसके बाद बात आती है अगला, एम आधार, एम आधार। तो इसमें एम आधार में एम का अर्थ पूछा है कि भाई एम आधार, तो इस एम का अर्थ क्या होता है? माइक्रो मोबाइल मैन। तो देखो, एम आधार का मतलब है, एम का मतलब होता है मोबाइल आधार। तो इसका सही आंसर कौन सा रहेगा अपना? मोबाइल आधार। एम आधार में एम का मतलब होता है मोबाइल आधार। नेक्स्ट अपना, निम्न में से किस उपकरण का उपयोग दस्तावेज की हार्ड कॉपी प्राप्त करने के लिए किया जाता है? देखो, कंप्यूटर जो होता है वो अपने को सॉफ्ट कॉपी प्रदर्शित करता है, जबकि जो प्रिंटर होता है वो हमें सॉफ्ट कॉपी को किस में कन्वर्ट करके देता है? हार्ड कॉपी के रूप में, जो एक पेपर पर प्रिंट होती है और हमें परमानेंट रीडेबल फॉर्मेट में वो देता है। तो इसका सही आंसर कौन सा है कि भाई हार्ड कॉपी आपको आउटपुट के रूप में देता होगा, तो कौन है? तो इसका सही आंसर अपना प्रिंटर, बी आंसर इसका है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, मेसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, जिसको मॉक बोलते हैं, क्या बोला जाता है इसको? मॉक। मेसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स पोर्टल निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए डिजाइन किया गया। तो जो मॉक है वो किसके लिए डिजाइन किया गया? तो इसका है उत्पादों के सीधे उपभोक्ता। देखो, मेसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर शिक्षा प्रदान करने के लिए साइटें होती है। तो शिक्षा प्रदान करने के लिए होता है, जिसमें ये फ्री, और अगर प्रमाण पत्र चाहिए तो कुछ थोड़ा बहुत शुल्क देकर अपन अपनी पढ़ाई या ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, इसके लिए यूज होता है। तो देखते हैं, उत्पादों को सीधे उपभोक्ताओं को बेचने हैं। तो देखो, ये कोई सामान वगैरह तो नहीं बेचती। वेब के माध्यम से ऑनलाइन पाठ्यक्रम और ज्ञान प्रदान करने के लिए, तो इसका सटीक और सही आंसर कौन सा रहा? वेब के माध्यम से अपन ऑनलाइन पाठ्यक्रम और ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, और ये आपको निःशुल्क देती है। और अगर आपको प्रमाण पत्र चाहिए होता है तो उसके लिए थोड़ा बहुत शुल्क आपको देना होता है, आप दूर रहकर पढ़ाई कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर कौन सा रहा अपना? बी। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आया है, प्रोसेसर की गति मापने के लिए उपयोग किया जाता है। देखो, अपन कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर में जो मेन पार्ट होता है जो कंप्यूटर की प्रोसेसिंग करता है वो प्रोसेसर होता है, और प्रोसेसर की स्पीड को मापने के लिए अपन किसका यूज करते हैं? वेलोसिटी, इसका नहीं होगा, यूनिट भी नहीं है, क्लॉक स्पीड। यानी एक, देखो अपना कंप्यूटर जो साइकिल स्पीड से काउंटिंग करता है कि भाई एक सेकंड में कितने साइकिल्स वो राउंड कर रहा है, जिसको अपन गीगा हर्ट्ज में भी माप सकते हैं उससे साइकिल राउंड्स को। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो कौन सा रहेगा? क्लॉक स्पीड। यानी घड़ी की जो गति है उसके आधार पर अपन प्रोसेसर की स्पीड को मापते हैं, और प्रोसेसर की जो स्पीड, जिसको अपन क्लॉक स्पीड बोलते हैं या क्लॉक घड़ी की गति बोलते हैं, उसको अपन गीगाहर्ट्ज, मेगाहर्ट्ज आदि में मापते हैं। तो इसका सही आंसर कौन सा रहेगा? क्लॉक स्पीड। अब सेकंड लास्ट क्वेश्चन अपना, आप निम्न तरीकों से कंप्यूटर में सोशल मीडिया का उपयोग कर सकते हैं। किसके लिए? सोशल मीडिया के लिए उपयोग। तो इसमें सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के बारे में इसने पूछा है। तो देखो, डॉक्यूमेंट्स, एक्सेल, पीडीएफ, तो ये तो नहीं है। यूट्यूब, गूगल, आउटलुक, ये भी नहीं है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये इसका सही और सटीक आंसर है कि भाई इसने कौन सी साइटें पूछी है? सोशल मीडिया वाली, जिसमें फेसबुक भी आती है, इंस्टाग्राम भी आती है, ट्विटर भी आती है आदि। तो इसका सही आंसर अपना रहा सी। फिर
लास्ट क्वेश्चन अपना, प्रेजेंटेशन एक संग्रहण है, यानी जो प्रेजेंटेशन है वो किसका कलेक्शन होता है? चार्ट का नहीं होता, चार्ट एक्सेल में होता है, और वर्कबुक ये एक्सेल का टॉपिक है, वर्कशीट ये भी एक्सेल का है, लेकिन स्लाइड, तो इसका सही आंसर कौन सा रहा है अपना? स्लाइड। कि जो अपना प्रेजेंटेशन है वो स्लाइड्स का क्या होता है? कलेक्शन होता है। और इसी के साथ अपने ये 35 क्वेश्चन ठीक हुए। इतना हार्ड पेपर था नहीं, जिन्होंने तैयारी की है उसके लिए इजी पेपर था, और 35 में से 35 क्वेश्चन सही किए जा सकते हैं, इतना इजी था। और उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी, और नेक्स्ट क्लास जल्दी ही लेकर आएंगे, क्योंकि अपन थोड़ी गैप के बाद वापस मिल रहे हैं। तो आज मैं इतना ही आपसे डिस्कशन कर पाऊंगा। धन्यवाद।